अब क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार है, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभी ना छूटते फिर फिरते चारों खान। चारों खानी में ये कुत्ते गधे सुअर बिल्ली हाथी कीड़े मकोड़े पक्षी पशु हैं, ये पेड़ ये धक्के खाते हैं। और अब ये सतगुरु ये सही मंत्र आपको मिल गए, ये बाईपास निकाल दिया आपको, आपके सभी वो पाप नाश कर दिए जाएंगे जो आपको इन दुखों में डालते थे। कहते हैं 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार है। ओए होए होए। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता में कबू ना लगता पार, और 100 झंझट सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब ऐसे संत की कहते 7 समंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं, तो इसे गुरु गुण लिखाना चाहिए। अपने आत्माओं, आपको जो इन अज्ञानियों ने गड़बड़ी कर रखी थी, गड़बड़ गोडा कर रखा था, वो दिखाते हैं अनुवादों में। पुण्यात्माओं, ये दास आपको बार बार कहता है कि आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको इस कलयुग के अंदर मनुष्य जीवन प्राप्त है, और आपका अब छुटकारा हो सकता है। हम अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। 14 वर्ष 12 वर्ष 10 वर्ष बच्चा लगातार कंटिन्यूस पढ़ता है। स्कूल में विद्यालय में पढ़ कर आता है, फिर कोचिंग जारी देते हैं, ट्यूशन अलग लगवाते हैं, तब भी 2% को नौकरी प्राप्त होती है, पेट का गुजारा प्राप्त होता है। और ये जो मार्ग है जिससे हम सदा सुखी हो जाएंगे फॉर एवर, और यहाँ रोजगार भी आपका अच्छा मिलेगा, 2 रोटी आपने औरों से अच्छी देगा, सुख में देगा, तो उसके लिए हमने समय निकालना पड़ेगा। और इस समय में कोई विशेष भी ज़्यादा नहीं, जैसे आप पहले ताश खेला करते, सिनेमा देखा करते, गप्पे मारा करते, हुक्के पाड़ा करते, उस समय को इस मालिक के चरणों में लगा दे बस। बाकी अपना धंधा भी कर, साथ में मालिक ने याद भी करता रहे, मंत्र भी ऐसे हैं। तो इसलिए आपको ये बार बार कोचिंग दी जा रही है, यहाँ पढ़ाया भी जा रहा है, और ट्यूशन भी यही इकट्ठी ही कराई जा रही है। ट्यूशन के लिए आपको सीडी बना दी गई है, उन सीडी को लेकर जाकर बाद में घर आपका खूब देखा करो। जैसे पहले बस में सफ़र करा करते और इतनी भीड़ हो जाती उस बस में, कई बार तो एक पैर पर खड़े होकर न भीड़ कमा 2-2 घंटे सफ़र करा करते, पसीना पसीना हो जाते। और ट्रेन में जाना पड़ जाए मानो 3-3 4-4 6-6 घंटे एक पैर पर खड़े रहे भीड़ में। इसीलिए हमने यहाँ परमात्मा को इस दृष्टिकोण से सोचकर इस मार्ग को अपने इस मन पापी ने डांट कर ध्यान तो सत्संग सुनना चाहिए, चाहे 10 मिनट आगा पेछा ज़्यादा कम भी हो जाए, तो इस मन ने यहाँ से दौड़ ना दे, इसकी लगाम बांध कर आखिर इस एक एक शब्द के ऊपर इसको रोके। ये तो भागने की चेष्टा करता है। कुछ ऐसे बुद्धू देखे तो यहाँ मार खा जाते हैं। आश्रम में भी रहने वाले सेवादार भी नो कहे जी सत्संग के दौरान हम सिमरण कर लें। अरे भले आदमी हो, सत्संग के टाइम तुम सिमरण करोगे, सत्संग के समय सत्संग ही सुनना चाहिए, नहीं तो मार खा जाओगे। सिमरण तो बात नहीं बनाए। परमात्मा कहते हैं कर्म न यारी देते भस्मागिर भस्मनते। भस्मागिरी भी स्मरण कर रहा था, कितनी साधना गौर कर रहा था, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर रहा था, और ज्ञान ना सुनने से बकवाद आगी मन में ब्रान माटी करवा लिया अपनी। कहते कर्म ना यारी देता ये भस्मागर भस्मंत। तो सत्संग का सुनना भी बहुत जरूरी है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, जो दास आपको पढ़ा रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर 18वें अध्याय का 66वां श्लोक दिखाते हैं सभी का, 3-4 ये जिनकी मेरे पास उपलब्ध है गीता अनुवादित, वो देखिएगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में कहा है कि अर्जुन तू भारत तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा
उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये शाश्वतम स्थानम प्राप्यसी प्राप्यसी। अच्छा, इस फिर ये 63 में क्या कहा है, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान यानी गीता जी का ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को तो पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे कर ले। मेरी भक्ति करनी है तो मेरा नाम जाप कर, और उसकी करनी है तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब 64 में फिर कहा है, देखो यहाँ इसने कह दिया ये अति गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। फिर क्या कहता है 64 में, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन तो फिर सुन। मेरा अतिशय प्रिय है, नहीं या इष्ट माने इष्ट है असी में, इससे यह तेरे हित में कहूँगा, तुझे कहूँगा। ये परम हितकर वचन तुझे कहूँगा। इसका अर्थ यहाँ देखो 64 में का, सर्वगुह्यतम भूय शरणों में परमम वच इष्ट असी में दृढ़म इति। जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमात्मा के बारे में कह रहा हूँ, इष्ट असी में दृढ़म, वो पक्कम पक्का सुदृढ़ यानी मेरा पक्का इष्ट देव है। और ये गुप्त से गुप्त सबसे गुप्त भेद और तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा मित्र है, प्रिय है, साथी है। अब सर्वम देखो यहाँ इसने लिख ही दिया, इस अति गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान मैंने तेने कह दिया। गीतालत ज्ञान हो लिया यूं। अब ये कहा कि एक और सर्वगुह्यतम भूय शरणों में परमम वच है, सबसे गुप्त इष्ट असी में दृढ़म इति। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके बारे में कह रहा हूँ वो परम अक्षर ब्रह्म मेरा भी इष्ट देव है। ये तेरे हित में बताता हूँ। अब आगे देखो, फिर 65 में ये कहा है कि तू मेरी शरण में रहना है तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अभी 66 में कमाल कर दिया है कि उसकी शरण में जाना है लास्ट, क्योंकि गीता जी का 18वां अध्याय लास्ट अंतिम अध्याय है और अंतिम श्लोक चल रहे हैं। निर्णायक ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ पर। अब क्या बता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, 18वें अध्याय का ये 66वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका अर्थ ये बना है कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक पूजाएं अनुष्ठान की सबकती मुझे छोड़कर एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उस परमेश्वर की शरण में जा। व्रज माने जाना। इन्होंने गलत अनुवाद किया, सभी ने आना किया है व्रज माने। महम तो सर्व पापे भय मोक्षामि माँ शुच, फिर मैं तुझे सब कर्म दंड से मुक्त कर दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, तू कितना जाइए। फिर इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि सर्व संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा, और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अरे भले आदमियों, अब उसकी शरण में तो वो खड़ाए था, उसकी शरण में तो रह ही रहा था। वो तो कह रहा कि अगर तूने उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की सब पूजाओं को मुझ में छोड़ दे, फिर तू जा, वैसे नहीं जाने दूंगा। व्रज माने जाना होता है। अभी आपको दिखाते हैं शब्दकोश। एक बहन बता रही थी कि मेरा पति PhD इन संस्कृत और वो लड़की भी PhD इन संस्कृत। शादी होने के बाद पहले वो नाम ले लिया बेटी का, बाद में शादी हुई, विवाह हुआ। तो उसने अपने पति को समझाने की चेष्टा की, तो वो सारी कुछ सुनकर कहने लगा मेरे पास एक डिक्शनरी और रखी है, वो देखूंगा। उसमें क्या लिख रखा है, व्रज माने जाना भी आना भी। अरे थारा गजब हुई। नई जो डिक्शनरी बना दी नाड़ियों ने, उसमें रेफरेंस भी दे रखा है गीता अध्याय 18 का 66 का।
कि जैसा इन अनाड़ियों ने उल्ट अर्थ कर दिया वह डिक्शनरी में भी उल्ट फेट कर दिया। गो माने जाना है, उसका कम अर्थ हो ही नहीं सकता। ये बकवाद की बातें, अंडरस्टूड है।